ज्वाइन किया है मोहतरमा आयशा रजब साहिबा, साबिक MNA हैं और ये भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, और लोग भी हैं, दानियाल अजीज़ साहब को नहीं मिला, तलाल चौधरी साहब को नहीं मिला। तो ये क्या, थैंक यू वेरी मच आयशा आपके टाइम का। ये फरमाइए कि ये कुछ टिकटों की तकसीम पे कुछ लोग नाराज़ हैं और कहा ये भी जा रहा है कि इस अब के टिकटों का फैसला जो है कहीं और भी हुआ है। तो आप क्या समझती हैं, आपको क्यों महरूम रखा गया और आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे अब इस आने वाले इलेक्शन में? मोहतरमा आयशा रजब साहिबा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत जी शुक्रिया, आपने जी मुझे अपने शो पे बुलाया जी। तो मैं तो जी इतना ही कहना चाहूँगी कि जी रजब अली बलोच ने जिस तरह कैंसर की हालत में जी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वोट कास्ट किया, उसके बाद जी मुझे पार्टी ने इस कमिटमेंट पे, रिजर्व सीट पे मुझे लेके गए कि जी आपकी इद्दत है और दूसरा अगला इलेक्शन आपके घर से होगा। और ये जी कमिटमेंट मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की मौजूदगी में हुई। और जी ये इसका रिकॉर्ड भी ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात, यानी ये सबको पता है, हमारी फैमिली में हुई थी, पार्टी के सामने हुई थी, सबको पता था। अब जी जब दोबारा टिकट का टाइम आया, मैं इंटरव्यू के लिए भी गई। मेरा बेटा जी लंदन गया था मियां साहब के पास, और वहाँ पे मियां साहब ने मेरे बेटे को ये कमिटमेंट दी थी कि जी आप जिस बाप की औलाद हो, जो आप पार्टी से चाहोगे पार्टी आपको वो देगी। हम जी उस कमिटमेंट पे थे और हम हर जगह, यानी 5 साल आपको पता है कि पहले रजब अली ने जी पार्टी के साथ जो भी पार्टी के साथ उनकी थी, फिर उसके बाद जी मैंने भी कहीं पे पार्टी का कुछ भी हेयरिंग्स हुई है, जलसे थे, रैली थी, हर जगह जी मैं मौजूद थी और जितना हो सकता था मैं हर चीज़ में जी मेरी पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर जब जी अभी टिकट्स का टाइम आया और मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाती, मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हो जाती, मैंने काफ़ी मैसेजेस भी किए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। और जब इंटरव्यू था तो जी मैं वहाँ पे मौजूद, जब मैंने दिया तो मैं इस यकीन के साथ कि मैंने कहा जी जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उस यकीन के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट मेरे बेटे को दी थी। ठीक है, अच्छा आशा साहब ये बताएं कि रजब अली बलोच साहब की तो बहुत कुर्बानी है, कैंसर की हालत में जिस तरह वोट गया, तो आपके साथ खुद अगर आप फरमा रही हैं नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की, तो क्या ऐसी वजूहात हुई कि पुराने सिंसियर लोगों को छोड़ के मुस्लिम लीग नून दूसरे लोगों को टिकट दे रही है? क्या वजूहात अगर लोटों को टिकट देने पे मजबूर हो गई है, उन्हें अपने लोगों पर एतमाद नहीं रहा क्या? मैं तो जी ये कहूंगी कि जो अभी ये सब कुछ हुआ है, टिकट के मामलात हुए हैं, मुझे एक बात बताएं कि आज जितने भी लोग हैं मेरे साथ जिनको टिकट नहीं मिला, आप ये सब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं जी? आज आपने दूसरी पार्टी से लोग उठा के उनको आपने टिकट दे दिए, और जो लोग आपके साथ मुश्किल टाइम में खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े थे, आपको पता है ये हर हमारी मीटिंग में हर जगह ये बात हुई कि जो वो 84 लोग थे पार्टी के साथ, एक वोट नहीं इधर से उधर हुआ, सब के सब लोग पार्टी के साथ खड़े रहे। उन जो वो 84 मेंबर्स थे उनका एंड पे क्या किया गया, उनके साथ ही उनसे काफी लोग जो ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया इस दफा, और वो जो दूसरी साइड से आए थे उनको जी टिकट दिया गया। तो आप एक मैसेज आप खुद पार्टी की तरफ से जी एक अपने वर्कर्स को, अपने जो भी हैं उनके लिए एक मैसेज आपने दिया है कि आपका मुश्किल टाइम में खड़ा होना कोई मैटर नहीं करता, हर बंदे को अपना फायदा देखना चाहिए, आपकी लॉयल्टी जी ये मैटर ही नहीं करती पार्टी के साथ। मारिया आप क्या समझती है, आयशा से कोई सवाल करें कि जब सियासी जमातें अपने असासे जो बुरे वक्त में साथ हों तो लोटों को छोड़ दे और मफाद प्रस्तों को ले ले, तो ऐसे में क्या जमहूरियत क्या होगी? आप आयशा से कोई सवाल करना चाहें? आयशा साहिबा से मैं ये पूछना चाहूंगी, फिर क्या इन्होंने तय किया, जैसे दानियाल साहब का तो हम देख रहे थे कल कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, सो भी आपने इस हवाले से अपना कोई फैसला कर लिया है आपके खानदान ने, या इस इलेक्शन साइकिल से फिर आप लोग ब्रेक लेंगे? नहीं जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछला इलेक्शन था वो भी जी हमारे मेन जी रजब अली की वजह से वो सीट जीती गई थी, और अभी भी रजब अली का ही वोट मौजूद है हल्के में। वो आपके वो जो हमारे सर्वे गए थे, हमें ये भी बोला गया कि आपके सर्वे अच्छे नहीं है, जबकि आपको पता है कि मेरे सर्वे, मैंने और मेरे बेटे ने मेहनत की हल्के में जी, हमने कैंपेन की, सारा कुछ जो हमारा चल रहा था, लेकिन क्योंकि हमें टिकट नहीं दिया जाना था, उसको ये बहाना बनाया गया कि जी आपके तो सर्वे अच्छे नहीं आए, जबकि मेरे पास जो आई रिपोर्ट, वो जो मेरे तक आई जी, उसमें मेरा एज ए इंडिपेंडेंट और उनका टिकट के साथ सर्वे बराबर आया। लेकिन बात यह है कि जी अभी हमने रजब अली की जो मिशन है या रजब अली का जो वोटर है वो जो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है,
हमने तो जी उसकी वजह से आपने स्टैंड करना है, अपने राइट के लिए जी आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आज आप सरेंडर कर देते हैं उनकी फेवर में, जो पार्टी चाह रही है कि जी मैं उनको अनकंडीशनल उनकी सपोर्ट करूं, तो जी हमें तो रजब अली की फैमिली को तो माइनस कर दिया गया। आज रजब अली की फैमिली पार्टी में कहीं स्टैंड नहीं कर रही, वहां पे अगर स्टैंड कर रहे हैं तो अली गौर बलोच कर रहे हैं, रजब अली फैमिली माइनस हो चुकी है। नहीं आशा, अगर वो तो आप जैसे आजाद नून उम्मीदवार लीग के आपको- तौर पे, आजाद उम्मीदवार के तौर पे फिर आप खड़ी होंगी? जी बिल्कुल जी, आजाद उम्मीदवार के तौर पे जी। मैंने तो जी किसी पार्टी में या कहीं बड़ी भी खबर मेरा है कोई contact इसी नहीं के किया, साथ क्योंकि मैं भट्टी तो साहब। जी आखिरी आयशा टिकट आपकी अनाउंस होने- बहुत शुक्रिया आयशा रजब आपका। मारिया मेमन साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हमें इंतज़ार आपने किया। ये फरमाइए कि अब आप मुझे यूँ लगता है और आप शायद एग्री भी करती हैं कि इतनी वोलाटिलिटी किसी इलेक्शन में नहीं थी, इतनी अनसर्टिनिटी किसी इलेक्शन में नहीं थी। अब आपको ये क्या लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरनल जो डिवीजन्स थी मुबैना वो भी खुल के सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी खुल के सामने आएंगी विदाउट मैं उस पर कमेंट किए या कुछ किसी का नाम लिए बगैर। तो आप क्या देख रही हैं कि ये किधर किधर जा रहे हैं हालात? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुआशरे का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है। हमारी पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है। आप सिविल सोसाइटी से शुरू हो जाएं, इस कदर पोलराइजेशन है, दो लोग बैठकर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की बात नहीं कर सकते। मीडिया में चले जाएं, इंतहा की पोलराइजेशन है। आप कोर्ट की बात कर लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लें, तो जो कोर्ट है वो इस मुल्क से अलहदा किसी तनहा जजीरे के ऊपर तो नहीं है ना, वो इसी मुल्क के ऊपर है। वो इधर इस मुआशरे से ही लोग आए हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के, कुछ ऑर्गेनिकली आए हैं, कुछ ज़रा ख़ास तौर पे कुछ मकासद के लिए लाए भी गए हैं। और जाहिर सी बात है जब इस मुकाम पे पहुंचेंगे वो क्लैश भी होगा। तो ये ना एक तरफ जवाल नहीं आता, जब जवाल आता है ना तो वो हर एस्पेक्ट से आता है। तो जब मुआशरा पोलराइज्ड है तो कोर्ट भी पोलराइज्ड है। और अगर हम इस वक्त समझ रहे हैं जी कि कोई बहुत ही नई एक लेवल प्लेइंग फील्ड आगे कायम कर हुई हो रही है, बिल्कुल गलत है। अब सिर्फ फील्डिंग चेंज की है। पहले जो थी फील्डिंग, उसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने स्लिप पर कैच करना था, उस हिसाब से फील्डिंग लगाई थी। अब जो फील्डिंग चेंज हो रही है ना, उसमें उन्होंने एक और पॉपुलर वजीर आजम और लीडर को कैच करना है स्लिप के ऊपर, वो इमरान खान साहब हैं। तो फील्डिंग रहती है किसी ना किसी को नॉकआउट करने के लिए, वो सिर्फ रद्दो बदल होते हैं। तो जो पीछे से अंपायर होते हैं ना, वो फील्डिंग को सेट, यूज तो कप्तान को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंपायर जो है वो फील्डिंग सेट करते हैं। तो अब एक नई फील्डिंग सेट हो रही है जिसके असरात हमें कुछ देर बाद नजर आएंगे दोबारा। और फिर 3 साल बाद नवाज शरीफ साहब आके कहेंगे कि वो हो हमसे गलती हो गई, अब हम जमहूरियत के लिए आप हमारा साथ दें। लेकिन तब तक वो ट्रेन निकल चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। सर, हमारी इलेक्शन के बाद में हमेशा धांधली के इल्ज़ाम लगते रहे, 97 हो उससे पहले हो, लेकिन हमने मैंने कम से कम इलेक्शन से साल पहले इतनी कन्फ्यूजन नहीं देखी, इतनी पकड़ दकड़ नहीं देखी। नवाज शरीफ और चंद लोग नहीं थे, बाकी पूरी जमात ने इलेक्शन हिस्सा लिया था। और आप जानती है जैसे लिया था, इस तरह कागजात छीने जाना, कभी बल्ला वापस ले लेना और कल फिर सुप्रीम कोर्ट में लग जाना। डू यू थिंक ऐसे सिनेरियो में मजीद जो हुकूमत बनेगी वो मजबूत होगी और अपना टाइम पूरा कर सकेगी? देखिए, मजबूत हुकूमत तो इस मुल्क की किस्मत में ही नहीं है। आखिरी मरतबा एक बहुत मजबूत हुकूमत जो थी ना, वो 99 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत की थी। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से मियां साहब ने वहां पर एक वजीर आजम बनने की कोशिश की, तो उसके बाद तय हो गया कि अब किसी सियासी जमात को 2/3 अक्सरियत तो हमने देनी नहीं। जो 18वीं तरमीम के बाद सबको एक एक जजीरा पकड़ा दिया, पीपल्स पार्टी को सिंध, पंजाब के अंदर इन 2 जमातों को लिमिट कर दिया। विफाक की जमातें थीं, लेकिन उस तरह की विफाक की जमातें नहीं थी जैसे एक लड़ी से पिरोया जाता था। तो अगर आप कहें कि मजबूत हुकूमत, वो अब किसी की किस्मत में नहीं है इस मुल्क के अंदर, और ये सूट करता है उन लोगों को जो कि जमहूरियत के से खाइफ हैं। लेकिन दूसरी बात है कि भट्टी साहब, जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है ना, ये जुदागाना हैसियत में पहले होता रहा है। मतलब 99 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी में मार मार के तोड़ के उधर से बंदे, फिर काफ लीग बनाई, पीपल्स पार्टी से पेट्रियट बनाई। हाँ, मानते हैं डिक्टेटर का जमाना था ये, लेकिन इस वक्त जो प्ले बुक होती है ना, जब आपने करना हो, वो एक डिक्टेटर से ही आती है आपके पास। मारिया, आई एम सॉरी, मुझे आपकी बड़ी अच्छी बातें रोकना पड़ रहा है, मगर एक आपके कमेंट, आपकी गुफ्तगू से कमेंट लेके मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ कि जो फील्डिंग में खड़े हैं, बैटिंग इनकी भी आ सकती है, बल्कि आती होती है।